दीपेन, आज इंडियन आर्मी में सिलेक्ट होकर आपको कैसा लगा? बहुत सर अच्छा गर्व महसूस हो रहा है। हाँ, और जब आपका मेरिट में नाम आया था तो क्या सोचा था कि नाम आएगा कि नहीं आएगा? हमने तो सोचा सर आएगा क्योंकि सौका पुस्तक लगा था। हाँ, हम दो भर्ती की सर तैयारी कर रहे थे। भर्ती ये पहली है अपने काम में वहाँ भी वहाँ पे लड़के ने बताया यहाँ पे आने के लिए JD फिजिकल एकेडमी। तो हम सर संपर्क करके यहाँ पे बुलाए। इतना अच्छा यहाँ पे रिस्पॉन्स मिला, मतलब बहुत अच्छी तैयारी होती है यहाँ पे। बढ़िया पूरा एक बार क्लैपिंग। दिलीप, आप कहाँ से हो? मलवा फतेहपुर से। पहली बार आपको एकेडमी के बारे में कहाँ से पता चला? सर हमारा भैया जी आर्मी में है। हाँ, तो उन्होंने बताया कि बहुत सारे हैं, मगर हमें यहाँ पता चला। तो मैं 1 महीने यहाँ पे तैयारी किया हाँ, और मैंने 4 टाइमिंग ली है। वर्कआउट इतना अच्छा और इसमें यहाँ पे मतलब हर चीज़ के लिए एकदम मस्त सुविधा थी। तो मैं 1 महीने में अपनी इतनी अच्छी तैयारी कर ली है कि मैं वहाँ पे 100 का फिजिकल एक्सीलेंट रेट मारी। सबसे पहले तो आपके भैया जो इंडियन आर्मी में है, देश सेवा में है प्रेजेंट टाइम में, सबसे पहले तो मैं उनको सल्यूट करता हूँ कि उन्होंने यहाँ के बारे में सजेस्ट किया और आज आपका सिलेक्शन हुआ और उसका मुझे बहुत बड़ा गर्व है कि आपके भैया ने यहाँ पर भेजा और मुझे मौका मिला आपको ट्रेनिंग देने का और आज आप देश सेवा के लिए तैयार हैं। दीपेन, जब आपने एकेडमी यहाँ पे ज्वाइन की थी तो आपने किस उम्मीद के साथ की थी कि मैं, जैसे आपने बोला कि मैं 100% मतलब 100 का फिजिकल करके आया, तो किस उम्मीद के साथ की थी कि मैं सेकेंड ग्रुप में रेस क्वालिफाई करूंगा? या पहले तो सर वहाँ से क्योंकि इतनी अच्छी तैयारी थी नहीं, तो हमें लगा कि भाई सेकेंड में फंसेगी। यहाँ पे आए दिन रात में बराबर चालू रही। सुबह यहाँ पे 5 बजे वहाँ ग्राउंड पहुँच जाते थे। पहले वर्कआउट, उसके बाद में रनिंग 20-20 चक्कर लगते थे 400-400 मीटर के। उसमें बहुत ज़्यादा फायदा हुआ सर। बहुत अच्छा। हाँ बहुत। दिलीप, जब आपका मेरिट में नाम आया तो वैसे तो पता चल ही गया था, ग्रुप में हम लोगों ने डाल दिया था कि मेरिट में मेरिट आ गई, आप नाम देख लीजिए। तो जब आपका नाम आया तो सबसे पहले आपने भैया को जो आर्मी में है या मम्मी पापा को किसको बताया? सबसे पहले मैंने भैया को बताया क्योंकि वो मुझसे पूछा करते थे कि रिजल्ट कब आ रहा है, कब आ रहा है। हाँ, तो मैंने उन्हें बताया कि भैया मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया है। हाँ, तो उन्होंने कहा चलो बहुत अच्छी बात है। फिर मैंने मम्मी को बताया, पापा को बताया, सब लोग बहुत खुशी हुए और हम तो खुशी हुए। बचपन सपना था कि फौज में जाना और वो सपना पूरा हो गया। और भैया भी जो आर्मी में थे उन्होंने फौज के बारे में बहुत सारी चीज़ें जुनून भर दिया कि नहीं फौजी बनना है तो बनना है। जब उन्हें देखते थे सर वर्दी रखते थे घर में, कभी तक तो हमें नहीं पहने तो मुझे सपना पूरा हो गया। अच्छा, भैया की जो वर्दी थी आपको फिट बैठती थी? जब मैंने पहनी थी उसकी वर्दी, मगर कभी मैंने वर्दी पहन के मतलब फ़ोटो वगैरह नहीं की। जब मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया तो मैंने वर्दी पहनी कि मतलब कैसा लगता है पहनने में, इतना अच्छा फील होता है वर्दी पहनने से, क्या होता है कुछ बोल नहीं सकते। अरे वाह। जब आपका मेरिट में नाम आया था तो पहली बार आपने भर्ती लिखी थी? नहीं, हमारी तीसरी भर्ती थी सर। पहली बार क्या हुआ था? पहली बार रेस नहीं लगी थी। पहले कहाँ थे आप? पहले घर पे सर, फिर दूसरी बार? तो दूसरी बार भी घर करते। फिर अब तीसरी बार कैसे? तीसरी बार सर हमको तो उम्मीद खत्म हो गया था कि होगा नहीं, पर सब लोग बोलते रहे तुम्हारा फिजिकल अच्छा है, पर वहाँ पे सर हमारे पता नहीं घबराहट होने लगती थी। अच्छा। दौड़ नहीं पाते, शरीर एकदम दौड़ हो जाता था सर। फिर हमें लड़कों ने बताया यहाँ पे आने के लिए JD फिजिकल में, तो यहाँ पे सर। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए कि जैसे कि हम लोग वीडियो दिखाते हैं बच्चों को और बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो आते हैं, सभी वीडियो में ओरिजिनलिटी नहीं होती है, क्यों भाई? तो जो आपको वीडियो में, हमारे यहाँ के जो वीडियो में दिखता है, क्या वैसा होता है? बिल्कुल सर, वैसा बिल्कुल होता है। क्यों दिलीप, वैसा होता है? सर उससे कई गुना अच्छा होता है। जो वीडियो में होता है, एक बार कोई आए ना यहाँ से तब उसे जानकारी, तो यहाँ पे पूरी जानकारी वीडियो में मिलती कहाँ सर? यहाँ पे जो सिलेक्शन होते हैं ना वो सबको दिखते हैं सर। मेहनत भी यहाँ पे जो होती है अलग लेवल की होती है सर। फिजिकल भी अलग लेवल का, रिटर्न चालू है, रिटर्न की कोचिंग इतनी अच्छी चलती है। और सर क्या बताएं, तो
रिटर्न तो 100 में 100% हाँ, pistol यहाँ तो पे सर मैं क्लियर है। कोई भी कोई बंदा भी अगर- लड़का हो 6 मिनट 7 मिनट यहाँ पे क्लियर है 2 महीने में, हाँ। 2-3 महीने में क्लियर हो मैं जाएगा। उसे लिख दूंगा कि तुम्हारे यहाँ पे पिस्टल निकल जाएगा, बस वो आ जाए यहाँ। इतना कर हाँ, इतना इतना कॉन्फिडेंस सर। है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप गांव से बिलोंग करते हो, दिलीप आप भी गांव से बिलोंग करते हो, जब आपका सिलेक्शन हुआ तो गांव में तो सबको पता चला ही है, सबको पता चल गया। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे चाहने वाले होते हैं, तो उनका रिएक्शन क्या था? और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो नहीं चाहते कि फलाने का लड़का इंडियन आर्मी में हो या पुलिस में हो लोग किसी। वहाँ गांव में ये बोलते हैं उसका 4 साल में हुआ है, क्या होगा, अब आ जाएगा 4 साल बाद, ऐसे बोलते हैं गांव वाले जो मतलब चलते हैं ऐसे बोलते हैं। अच्छा दिलीप, मुझे ये बताइए कि जो लोग सिविल के लोग बोलते हैं कि नहीं 4 साल है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि मेरे को तो ऐसा नहीं, अंदर से जो हमारे जो बच्चे वहाँ पर रहते हैं या देश सेवा करते हैं, तो जो ऐसा तैयारी करता है, जो लड़का जिसके अंदर क्षमता है, वो कभी से बुरा नहीं बताएगा कि 4 साल है कि 5 साल है कि परमानेंट है। 4 साल जो नहीं होता जिसके बस का, जो कर नहीं पाता, वो इसे 4 साल बताएगा, कहेगा फौज अच्छी नहीं है, ये सब वो बताता है। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि जो आपके अंदर जुनून है, फौज चाहे आपको 4 साल के लिए ले या 4 दिन के लिए या 18 साल के लिए, फौजी कहलाएगा सर। फौजी तो फौजी ही कहलाएगा। फौजी जैसा बनना तो सर 4 साल हो या 10 साल हो या 2 महीना हो या इतना पूरा हो गया सर। एनसीसी होल्डर हो, पहले से ही मुझे जब एनसीसी करना तो तब से मुझे फौजी बनने का शौक था। अच्छा देखिए, मैं अगर आपको बताऊं दिलीप फौजी पे, तो जब मैं तैयारी करता था तो भाई मैं आज भी वर्दी को तोलाई करता हूँ, और आज मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कि मैं इन बच्चों को प्रैक्टिस करा के जब वर्दी में आते हैं तो बड़ा यार रुए खड़े हो जाते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो दीपेन ये बताइए कि जब आप ग्राउंड पर प्रैक्टिस करते थे या हमारे हॉस्टल पे रहते थे या पेपर की तैयारी करते थे, आपके साथ ऐसी कोई ऐसी घटना जेडी फिजिकल एकेडमी में घटी हो जिसकी वजह से आप आज फौजी बन गए? सर मतलब बहुत ज़्यादा इतना आप लोग वो फोर्स करते थे कि मतलब सुबह जल्दी उठना, मतलब टाइम टेबल सब यहाँ पे सिस्टम रहता है, गांव में ऐसा नहीं होता। खाने पीने के लिए यहाँ पे अच्छी सुविधा सर, दोनों टाइम अलग सब चीज़। आपके साथ ऐसा ग्राउंड में या हॉस्टल में कभी जेडी सर का जो प्यार भरा रवैया था, कभी आपके प्रति ऐसा कुछ हुआ जिससे आपको आज भी याद है और आपको लगता है जब आप ट्रेनिंग में भी आपको लगेगा कि नहीं यार वो जो पल था वो जेडी सर ने अगर ऐसा नहीं किया होता तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होता? सर अब क्या बताएं, वहाँ पे घर में रहते हैं तो मन नहीं लगता है, पूरे दिन यही याद आती है, मतलब कि ऐसे ऐसे वहाँ पे होता था, ये सब पूरे अच्छा लगता है। अब तो ट्रेनिंग में जाएंगे और जो आपके उस्ताद जी होंगे जो आपको ट्रेनिंग कराएंगे, अब उनकी याद आएगी, सपने में भी वो आएंगे, मैं भी आऊँगा। दिलीप मुझे ये बताइए कि जब आप हमारे यहाँ पर आए थे 1 महीने रुके, तो ऐसा 1 महीने में आपके साथ कुछ ऐसा हमारे स्टाफ की वजह से या जेडी सर की कोई ऐसी बात लगी जिससे आपको लगा कि नौकरी करना है तो फौज की ही करना है? सर जब यहाँ पे मतलब जो लड़के जाते हैं ट्रेनिंग में, जब उनका ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, सिलेक्शन जब उनका होता है, वर्दी पहन के आते हैं, तो आप इतना मोटिवेट करते हो बैठा के कि देखो ये आज ये आए कल तुम भी आओगे। तब वो दिन आ गया है कि अब हम जब ट्रेनिंग करके आएंगे तो फिर आपके पास वर्दी पहन के आएंगे। वहीं से और जुनून बढ़ता है। जुनून बढ़ता है सर जब वो खड़े होते हैं सामने कि हमें भी यही चाहिए। अच्छा एक चीज़ बताइए, जैसे आप फौज में भर्ती हो गए और जैसे कहते नहीं है कि फौजी का एक रुतबा और चाल ढाल बात करने का तरीका बदल जाता है, तो जैसे आप फौज में होके आएंगे तो आपका रवैया क्या होगा सिविल के प्रति? जैसे कोई सिविल बात कर रहे हैं, हमारे दादा चाचा नाना बात कर रहे हैं, तो आप किस बिहेवियर से बात करेंगे? बात करेंगे तो पहले तो ऐसे बोल देते थे। हाँ, तो अभी पहले क्या बोलते थे ऐसे? पहले मतलब जवाब दे देते थे, मतलब जो भी ये बोलते थे। हाँ। अब तो सम्मान से बात करना पड़ेगा। नहीं, एक चीज़ मुझे ये आपको बताऊं कि जब फौज में आप हो ही गए हैं तो 100% जब वहाँ से ट्रेनिंग करके आएंगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि 6 महीने में फौज आपको इतना कुछ सिखा देगी कि आपका चलने का तरीका बदल जाएगा, आपका खड़े होने का तरीका बदल जाएगा, बैठने का तरीका बदल जाएगा, बात करने का तरीका बदल जाएगा। बड़े और छोटों का फर्क आपको 100% लगेगा कि नहीं, छोटों के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए। क्योंकि एक चीज़ मैं बताऊँ, फौज लड़ने के साथ साथ आपको अनुशासन सिखाती है और एक डिसिप्लिन। मनुष्य के अंदर एक अगर अनुशासन आ जाए
उसी का नाम फौज होता है। यस सर। अगर आप अपने घर पे भी अनुशासन के तौर पे काम करते हैं, सुबह जल्दी उठना, घर का काम करना, ये सारी चीज़ें एक अनुशासन में आता है। अपना काम समय से निपटाना। आपने देखा होगा एक फौजी, अभी पुराने ज़माने के जो फौजी हैं, हमारे दादा चाचा भी जो हैं, तो आज भी वो साइकिल से ही सफ़र करते हैं। आपने देखा होगा हमारे ग्राउंड पे बहुत सारे रिटायर लोग हैं जो आते हैं और वही चमक चेहरे पे। सबसे पहला फायदा तो चेहरे पे चमक, उम्र ज़्यादा होगी तब भी चमक, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है। अच्छा, जब आप वापस आएंगे फौज की ट्रेनिंग करके, तो अगर सबसे पहले आप किससे मिलना चाहेंगे? सबसे पहले तो घर ही पहुँचेंगे मम्मी पापा से, उधर से आपके पास आएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार। आपकी लाइफ में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको आप कुछ चीज़ें पर्सनली शेयर करना चाहेंगे, तो आप वहाँ से आने के बाद ऐसा कुछ, मैं नाम नहीं चाहिए मुझे, कुछ ऐसा मुझे बता दें कि ऐसा क्या चाहते हैं? तो एक लोग बात ज़्यादा शेयर करते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ बताऊं, घर के सदस्यों में कुछ एक ऐसे सदस्य होते हैं, चाहे वो बहन हो, चाहे भाई हो, चाहे माता हो, चाहे पिता हो, चाहे दोस्त हो, कुछ एक व्यक्ति ऐसा होता है जो बहुत ज़्यादा हम जिसको लाइक करते हैं। बड़े भैया। हाँ, बड़े भैया। अब हम सारी चीज़ें उन पे शेयर करते हैं, तो आपके जो अजीज हैं जिनको आप बताना चाहेंगे वो कौन है? बड़े भैया। और जब आप आएंगे तो नहीं सर, खत्म हो गए थे, 5 साल हो गए, तो बस भैया को ज़्यादा मानते हैं, वो सब भूल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप फौज में जा रहे हैं और देश सेवा के लिए। दिलीप, आप किसको अपना चीज़ मानते हैं जिससे आपको सारी चीज़ें शेयर करते हैं? सर अगर कोई भी काम होता है तो हमारे भैया है, हर चीज़ उनसे शेयर कर देते हैं। वो हमें बताते हैं कि ऐसे नहीं, ये गलत है या सही है, हर चीज़ हमें बताते हैं कि ऐसे ऐसे करना है, तभी मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ। सर, आपको सलूट है। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप फौज में नौकरी कर रहे हैं, तो आपको सलूट है दिल से सर। आपने भाई हो या कोई दोस्त हो, आपने इतना मोटिवेट किया है फौज में भी होकर कि आज हमारा भी नाम रोशन कर रहे हैं और देश का भी नाम रोशन कर रहे हैं फौज में जाकर। तो सर आपको बहुत बहुत सलूट है। तो दीपेन और दिलीप, बहुत ही अच्छा लगा आप हमारे यहाँ पर आए, और आप हमारे, सबसे बड़ी बात ये है कि आप हमारे यहाँ से सिलेक्ट हुए हैं, तो बड़ी गर्व की बात है कि हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं, इनको एक मोटिवेशन मिल रहा है कि यार मैं भी इन कुर्सियों में बैठकर जेडी सर से बात करूँगा, और मेरे भी वीडियो यूट्यूब पर आएंगे और मैं बार बार उनको स्क्रॉल करके देखूंगा कि यार ये मैं ही हूँ क्या। तो हम उस दिन का इंतजार करेंगे जिस दिन आप वर्दी पहन कर आएंगे। बहुत बहुत बधाई इंडियन आर्मी में जाने के लिए और देश सेवा करने के लिए। आपके जुनून और विजय को सलाम है। जय हिंद, जय भारत। एक बार